आइए JEE की सीरीज में जब हम AOI कर रहे हैं तो ये है उसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन हमने बहुत एलैबोरेटेड वे में और साथ ही साथ ट्रिक्स के साथ पार्ट 1 में समझ लिए थे। अब ये है पार्ट 2। क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x mod x। शायद ये कर्व आपको पहले से पता होगा, नहीं तो हम इसके बारे में बात करेंगे। The x-axis and the ordinates, यानी the lines parallel to the y-axis. x is equal to x1 है और symmetrically x is equal to x1, एक दूसरी लाइन -1 पे दी हुई है। तो पहली बात, x mod x का ग्राफ ज्यादातर JEE एस्पिरेंट्स को पता होता है, नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो से भी पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि मॉड सिर्फ यहां लगा हुआ है तो इसीलिए -x when x is less than 0 plus x when x is greater than equal to 0। तो ये आ गया, यानी हर नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस पैराबोला यानी -x² यूज होगा डाउनवर्ड की तरफ, और हर नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए ये अपवर्ड पैराबोला की तरह होगा। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस तरह का, और जब x लेस देन 0 है तो इस तरह का ग्राफ, और x इज इक्वल टू 1, इट्स अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। बिल्कुल ठीक से नहीं बनी है बट आप समझ गए, और x इज इक्वल टू -1 ऐसा है। तो ये हो गया ये एरिया x एक्सिस से, क्योंकि x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है यहाँ, y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आपको मालूम है x mod x एक ऑड फंक्शन है? ध्यान से देखें, तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये चीज, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका यहाँ 0 और 1 का है उतना ही डिस्टेंस -1 और 0 का है, ये सिमेट्रिक है, ये इक्वल है, तो हम टोटल बाउंडेड एरिया ले सकते हैं ट्वाइस। ध्यान से देखिए, twice 0 to 1 area of the mod function which is x into x, यानी x²। तो ये हो जाएगा 2/3 x³। अब आप समझ गए, इतनी कैलकुलेशन पे यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आंसर आना चाहिए 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2/3 यानी ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट आंसर है। मुझे साथ साथ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करें कि कौन से क्वेश्चन आसान लगे, किस में ट्रिक लगाने पर आपको फायदा मिला, किस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिला, और इस तरह से अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचाते रहें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड, अच्छा यहाँ फाइंड नहीं है, एरिया है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन इज 2/3। एरिया दिया हुआ है और एक अननोन यानी स्लोप को गायब कर दिया है। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज द पैराबोला ऑफ द फॉर्म y² इज इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड पैराबोला है ये। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि m जो है वो पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, यस। तो हम इस तरह से मान के चलते हैं कि कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, डायग्राम ऐसा बनेगा क्योंकि लाइन इस तरह से बनेगा। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 0,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको यहां पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको जो मैंने बोला तो मैं वाइट कलर यूज कर रहा था इसलिए वहां विजिबल नहीं हो पाया। ध्यान से देखिए, हम इसको इसमें मर्ज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m² x² इज इक्वल टू 16x। अब x इज इक्वल टू 0 तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है, तो इसको यहाँ कट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 16/m², यानी ये हो गया 16/m², 0। भले ही आप y कोऑर्डिनेट ना निकालें। अब आप क्या करें, क्योंकि x एक्सिस तो है नहीं यहाँ पे, तो बाउंडेड एरिया ये आ रहा है, और पैराबोला से ड्रॉप करते हुए परपेंडिकुलर्स हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे गिर रहे हैं, तो बाउंडेड एरिया क्या होगा, 0 to 16/m²। एरिया अबव बोले तो पॉजिटिव रूट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रूट लेते ही आ जाएगा 4√x माइनस द लाइन क्या है, mx। ध्यान से देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 बाद में सेटल कर लेंगे, 16/m², mx² अपॉन 2 0, और अपर लिमिट है 16/m²। तो ये आ जाएगा 8/3
16/m², 3/2, और मैं जीरो नहीं लिख रहा क्योंकि जब माइनस जीरो करूंगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा करने वाला हूँ मैं, 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² का स्क्वायर। तो अब बस इसको ही कैलकुलेट करना है और आंसर हमारे पास आने वाला है। आइए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, 16 का रूट और उसका क्यूब कर देंगे, और नीचे भी यही ट्रिक लगाएंगे, 1/2 का क्यूब। और इधर कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है, 16 × 16 कर रहा हूँ और ये 8 हो जाएगा, m4, एक m कैंसिल, m³। तो ये सरल है थोड़ा, तो ये हो जाएगा 18/3, 16 का रूट 4, 4 का क्यूब 64 है ना, और ये कैंसिल हो गया, ये m³ आ गया। इधर आ गया है हमारे पास, अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, और थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, ध्यान से देखिए, 8 और 16 अपॉन m³ ये कॉमन आ जाएगा, तो हम लेंगे 8 × 16 अपॉन m³ कॉमन आ गया, और बच गया हमारे पास 4/3 -1, यानी 8/3m³ × 16, क्योंकि इसको अगर मैं देखूं तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आंसर हमें कितना दिया हुआ है, एक बार चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है। आंसर दिया हुआ है 2/3, ये वैल्यू यहाँ 2/3 दी हुई है। तो अब मैं यहाँ इसको इक्वल टू 2/3 पुट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2/3 हमने पुट कर दिया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, m³ 64 आ रहा है, और m क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, m की वैल्यू 4 आ रही है। तो देखते हैं क्या m4 कोई ऑप्शन है। जी हाँ, ये है ऑप्शन बी, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी समय जो है वो वेस्ट नहीं करा जा रहा, और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी इस पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत सारे वीडियोस जो JEE से रिलेटेड है, CUET और CBSE से रिलेटेड है, वेक्टर का और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो पूरे का पूरा कोर्स हमने यहाँ डाला हुआ है अपने दोस्तों को, और खुद जब भी जरूरत पड़े तो जल्दी से बिना किसी देरी के उनको कर डालिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते ज़रूर रहें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि हम जब ऐसे यहाँ पर मॉड देख रहे हैं y = mod sin x, तो ये तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, पता है कि यार मॉड है तो नीचे नहीं बनेगा डायग्राम, ऊपर चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या है, mod x = π, ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, और थोड़ा सा बस टिपिकल और वेरिएशन दे दिया गया है, इसीलिए शायद JEE में डाल दिया गया है। तो जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा तो यहाँ x = ± π दिखाई दे रहा है, यानी दीज आर द लाइन्स पैरेलल टू दी y एक्सिस। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनना है, ये है, और x एक्सिस यूज हो रही है, देखिए x एक्सिस, ठीक है। और मेन ग्राफ क्या है, sin x। मान लो sin x का ग्राफ है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज को यूज करता हूँ तो sin - θ इज -sin θ, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखा ध्यान से देखो, ऐसे बनेगा। 90 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, -π/2 पे जो मिनिमम वैल्यू है -1 आ जाएगी। बट क्योंकि ये मॉड है, तो ये मॉड की वजह से ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखो जरा, मैं हटा रहा हूं इसको, देखना ऐसा दिखाई देगा। और अब आप क्या करोगे, सिमिट्री यूज करते हुए, क्योंकि इवन फंक्शन बन जाएगा ना, ध्यान से देखो, sin -x पुट करता हूं और मॉड की वजह से ये वापस क्या आ जाएगा, sin x। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये आएगा। तो आप इंटीग्रेट कर लोगे 2 0 to π sin x को, देखो कितना आसान हो गया। उससे भी ज़्यादा आसान चीज़ बताता हूँ, पर क्वाड्रेंट साइन और कॉस 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। 0 से π/2 में अगर ये sin x है तो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा, अगर कॉस होता तो भी 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो अब ध्यान से देखो कितने क्वाड्रेंट्स बन गए यहाँ, 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। या अगर इतना देखोगे तो 2 आएगा, और आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो बिना सॉल्व करे हुए आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन सी है, 100% ऑप्शन सी है।
तो मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में भी, देखने में मुश्किल, करने में शायद सबसे आसान। आइए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखें, इस पर थोड़ा ध्यान दें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस। ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, खुद वाई एक्सिस है यहाँ पर, और एक लाइन x इज इक्वल टू 2 यानी पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। दो कर्व्स दिए गए हैं, एक एक्सपोनेंशियल कर्व है a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ है 2 रेज़ टू पावर x, उस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और ये है एक डाउनवर्ड पैराबोला। आइए इसको मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ, शॉर्टकट की इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हमें करना क्या है कि एक तो ये डायग्राम जो बनेगा, वो ग्राफ जो बनेगा वो इसके बीच में बनेगा, एक एक्स इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 2 है, इसके बीच में बनेगा। तो एक तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जब मैं x को 0 पुट करता हूँ तो हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0,1 से पास करना ही करना है, और 2 पुट करूँगा तो 2 और 2 की पावर 2 यानी 4, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यूँ निकल जाएगा भाई लोगों, ठीक है। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखो कि ये जब मैं y इज इक्वल टू 0 यानी जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा वो कौन से पॉइंट्स होंगे, जैसे जीरोस भी निकाल लेना, उससे फायदा रहेगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब जब पहले वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर से जा रहा था तब ये x एक्सिस को कट कर रहा था, और कहीं ना कहीं दोबारा ये x एक्सिस को यहां कट कर रहा है 2,0 पे और 0,0 पे। अब हमारे को बस इतना देखना है कि कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, आपको यार अच्छा लग रहा है, आप क्या करो, इस पैराबोला का डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि किसी भी पैराबोला में जब तुम वर्टेक्स निकालते हो ना आप, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, क्योंकि उसके बाद तो टर्न आ जाता है ना, और इसका ही फायदा उठाएंगे। अगर वर्टेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम, हमने डेरिवेटिव करा, 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, अब डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब डबल डेरिवेटिव करते ही पता लग गया कि भाई 1 पे तो मैक्सिमा है, तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है, 1 को यहां पुट कर लो, तो ये भी 1 आ रहा है, यानी 1,1 ये इसका वर्टेक्स बन रहा है, और यहां से ये डायग्राम वापस आ रहा है इधर, और x एक्सिस है नहीं यहां पे। अरे भाई जीरोस तो इसलिए निकाले थे ना, हमें पता लग जाए कि x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। एक्चुअली में तो यहाँ y एक्सिस है और ये एक कोऑर्डिनेट है, बस x एक्सिस तो है नहीं। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है बच्चों, समझना, नहीं तो वीडियो को दोबारा से इस क्वेश्चन पे वापस ले जाओ, बिगिनिंग पे दोबारा से देख लो। तो अब इंटीग्रेट तो तुम कर ही लोगे यार, इंटीग्रेशन होगा ऊपर से, अगर मैं ड्रॉप करूं तो ऊपर वाले कर्व से नीचे लाइंस आ रही हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो कर्व अबव फ्रॉम 0 to 2 द कर्व अबव माइनस द कर्व बिलो। ध्यान से देखिए, आ जाओ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय log 2, 0 से लेके 2 में हो जाएगा, और नेक्स्ट में हो जाएगा माइनस 2x² बाई 2, एक एक स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, और यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3x³। आराम से करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 0। ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये कट गया, और ये क्या 2 का स्क्वायर, चाहे यहाँ भले ही आप इग्नोर कर दो, ये तो 0 रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 0, इसको इग्नोर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 - 1 अपॉन log 2, बेस e है ये ध्यान रख लेना, यानी ln भी लिख सकते हो, ln2 भी लिख सकते हो, प्लस 8/3, सो 3 over log -4/3। एक बार चेक कर दें क्या ये कोई ऑप्शन है, नहीं तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके करना होगा तो फिर हम वो देखेंगे, अगर ऐसी कोई ऑप्शन है तो 3 over log 2 -4/3 है जी, तो ये है ऑप्शन बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की वेरिएशन अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से करना ज़रूर। तो यहाँ था, ये था पार्ट 2 जो हम लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से अब जो हम JEE की सीरीज लगातार कर रहे हैं, हम इसके पार्ट 3 में एंटर करेंगे, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको भी लेकर हम यहाँ आते रहेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।